फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। अनिश्चितकालीन सर्वनाम। देखिए, जब भी समवन या समबडी, एनीवन, एनीबडी या नो वन, नॉबडी, वन, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, ईच, एवरी, अदर, नथिंग, एवरीथिंग, लिटिल, मच, आइदर, नाइदर, अनदर, जब भी ये सब आएंगे सब्जेक्ट की तरह, तब हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे इज, वाज, डज, हैज। इसके अलावा कुछ भी नहीं रखेंगे। हमेशा हम इज, वाज, डज का यूज करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ठीक है, अब बात आती है थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है। थर्ड पर्सन प्लूरल हमारा है बोथ, फ्यू, मैनी, सर्वल या अदर। जब भी बोथ, फ्यू, मैनी, सर्वल या अदर की बात आएगी तो हमेशा हम आर, वर, डू और हैव का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल की बात आएगी तब हम ऑल, सम, मोर, नॉन, एनी, ये सब क्या है, हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के कंडीशन को देखकर इज, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हाउ का यूज करते हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं, कुछ सेंटेंस के जरिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डजंट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और अमाउंट। इसका मतलब होता है एक ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु या मात्रा विशेष का बोध नहीं कराता है, उसे हम अनिश्चितकालीन सर्वनाम कहते हैं, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है समवन, समबडी, एनी वन, एनीबडी, नो, नो वन, वन, एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग्स, नथिंग, एवरीथिंग, लिटिल, मच, आइदर, नाइदर, अदर, अनदर, ईच, एवरी, बोथ, फ्यू, अदर्स, मेनी, several, अल्प, सम, मोर, एनी, नॉन। ये सब क्या है हमारे, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, कुछ प्रोनाउन, एक मिनट, हाँ, कुछ प्रोनाउन केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर माने जाते हैं, जैसे कि समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, नो वन, नॉबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, लिटिल, मच, आइदर, नाइदर, अदर, अनदर, ईच, एवरी। ये सब क्या हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर माने जाते हैं। बहुत फ्यू, अदर, मेनी, सेवरल और कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर एवं थर्ड पर्सन प्लूरल दोनों की तरह होता है, जैसे कि ऑल, सम, मोर, एनी, नॉन, जो कि इससे पहले हमने पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। इसकी हिंदी क्या होगी, दरवाजे पर कोई है। क्योंकि समवन आ गया है तो इज का यूज करेंगे है के लिए। है के लिए क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे है के लिए। चलिए अब दूसरा सेंटेंस है समवन हैज माई पेन, किसी के पास मेरी कलम है। अब देखिए यहाँ पर कलम मेरी है के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेरी है के लिए हम यूज करते हैं
हैज का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पास की बात हो रही है। पास के लिए, पास है के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा हैज का यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर के लिए। और समवन क्या होता है मेरा, सिंगुलर होता है, इसीलिए हैज का यूज करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था। इसीलिए समवन, किसी के लिए हम समवन का यूज करेंगे, और हैज का यूज कर दिए तो पास और है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या, मेरी कलम, माई पेन, समवन हैज माई पेन। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डज एनी वन वांट टू वर्क विद मी, क्या कोई मेरे साथ काम करना चाहता है। देखिए इंटरोगेटिव है, यहाँ पर कोई के लिए हमने एनी वन का यूज किया, ठीक है। यहाँ पर एनी वन भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए ता है के लिए हम क्या यूज करेंगे, ता है के लिए हम यूज करते हैं डू डज, डू डज का यूज करते हैं। चलिए, और हमारे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने डज का यूज किया। डज एनी वन वांट टू वर्क विद मी, चाहता है। देखिए, क्या कोई मेरे साथ काम करना चाहता है। अब इंटरोगेटिव एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, जब भी हम इंटरोगेटिव का वांट बनाते हैं तो डू डज का यूज करते हैं, और जब भी हमारा सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो डज का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट डज डू डज, सॉरी WH फैमिली डू डज सब्जेक्ट वांट टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। चलिए सेंटेंस हमारा, डज एनी वन वांट टू वर्क विद मी, कोई क्या मेरे साथ कोई काम करना चाहता है। अब दूसरा है इसका, वन इज एबल टू अचीव इट ईजली इफ द डिसीजन इज फर्म। इसकी हिंदी होगी, यदि निर्णय दृढ़ हो तो व्यक्ति इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। वन क्या है मेरा, वन हमारा एक सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे है के लिए हमने क्या यूज किया, इज का यूज किया। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 6 फ्रेंड्स बट वन इज मिसिंग टुडे। वे 6 दोस्त हैं लेकिन आज एक लापता है, ठीक है। तो वन के लिए हमने क्या यूज किया, इज का यूज किया, क्योंकि जहाँ पे वन आ जाता है तो उसके साथ में हमेशा इज का यूज करते हैं, क्योंकि वन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। अब यहाँ पे आता है नोबडी नोज अबाउट इट, इसके बारे में कोई नहीं जानता। नोबडी भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अब इसके बारे में कोई नहीं जानता, तो नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं। नोबडी की मीनिंग ही होती है कोई नहीं। जब भी कोई नहीं की बात आएगी तो नोबडी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई नहीं लिख दिया, एक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम जानने को क्या बोलते हैं, नो, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये नोबडी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए नो में एस जुड़ गया है। नोबडी नोज तो हमारा जानता और कोई नहीं फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बारे में, अबाउट, अबाउट रख दिया तो बारे में फिनिश हो जाएगा, इट रख दिया तो इसका फिनिश हो जाएगा। तो नोबडी नोज अबाउट इट, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब दूसरा है, कोई मुझसे नफरत नहीं करता है। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, ओके। नो वन का ही मतलब होता है हमारा कोई नहीं। जब भी कोई नहीं की बात आएगी तो हम नो वन का भी यूज कर सकते हैं। नो वन रख दिया सब्जेक्ट की तरह तो कोई नहीं फिनिश हो जाएगा। नफरत करता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हेट्स कर लिया तो नफरत करना फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दिया, मुझसे मतलब मी, ऑब्जेक्ट रख दिया, आई को ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिखते हैं। चलिए सेंटेंस तीसरा देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है, एवरीवन हैज कम, सब लोग आ गए हैं। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। चलिए देखते हैं। सब लोग के लिए हमने एवरीवन का यूज किया, और हैज का यूज किया गया गए के लिए, गए हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आने को कम बोलते हैं, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे समथिंग वाज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ रखा हुआ था। चलिए देखिए ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, एक मिनट
हाँ, ये हमारा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। चलिए, समथिंग मतलब कुछ, समथिंग का मतलब क्या होता है कुछ, तो समथिंग रख दिया सब्जेक्ट की तरह तो हमारा कुछ फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वाज रख दिया तो था फिनिश हो जाएगा। रखा हुआ मतलब जब भी रखा हुआ, खाया हुआ, सोया हुआ, देखा हुआ की बात आएगी तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हुआ, हुई सब फिनिश हो। जैसे मैं वह खाया हुआ तो ईटन का यूज करेंगे, रखा हुआ केप्ट का यूज करेंगे, देखा हुआ वॉच का यूज करेंगे। जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए, वॉच रख दिया तो था फिनिश हो गया। रखने को कीप बोलते हैं, कीप की थर्ड फॉर्म किप्ट होती तो हमारा रखा हुआ फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ पे रखा है, टेबल पे रखा है तो पर के लिए ऑन का यूज किया, उसके बाद टेबल रख दिया। टेबल क्या है हमारा, द टेबल। समथिंग वॉज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ रखा हुआ था। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ या कहीं, ठीक है। कुछ का यूज किया तो समथिंग फिनिश हो जाएगा। इज का यूज किया तो है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या, गड़बड़ है, गड़बड़ के लिए हम क्या यूज करते हैं, रॉन्ग, तो समथिंग इज रॉन्ग। और उसके बाद कहाँ, कहीं के लिए हम यूज करेंगे समवेयर। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन माई शॉप। एवरीथिंग भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए वाज का यूज किया गया था के लिए। मेरी दुकान में सब कुछ, सब उपलब्ध है। एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन माई शॉप। नथिंग इज देयर, नथिंग इज़ देयर का मतलब होता है वहाँ कुछ नहीं है। नथिंग भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए नथिंग के साथ इज का यूज करते हैं। नथिंग इज़ देयर, वहाँ कुछ नहीं है। देयर का यूज वहाँ के लिए किया गया और कुछ के लिए नथिंग का यूज किया गया। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के लिए नथिंग का यूज किया और इज हमारा है के लिए यूज हुआ। चलिए अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। नथिंग वाज गिवन टू मी, मुझे कुछ नहीं दिया गया। ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। चलिए बनाते हैं। नथिंग मतलब कुछ नहीं, फिनिश हो गया। और देने को गिव बोलते हैं, गिव की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया क्योंकि दिया गया, ठीक है। तो नथिंग वाज गिवन, उसके बाद किसे, मुझे, तो टू मी का यूज कर सकते हैं वर्ब के बाद टू मी। नथिंग वाज गिवन मी या नथिंग वाज गिवन टू मी, ये हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आइदर इज माई एनेमी, इन दोनों में से कोई एक मेरा दुश्मन है। आइदर का यूज करते हैं इन दोनों में से। जब भी इन दोनों में से की बात आएगी तो आइदर का यूज करते हैं। इन दोनों में से कोई, जब भी इन दोनों में से कोई की बात आएगी तो आइदर का यूज करते हैं। इज का यूज हमने है के लिए किया। उसके बाद माई मेरा फिनिश हो गया। इनेमी मतलब दुश्मन। नाइदर हैज मनी, इन दोनों में से किसी के पास, ठीक है। जब भी इन दोनों में से किसी के पास भी की बात आएगी तब हम नाइदर का यूज करते हैं। और हैज का यूज इसलिए हुआ क्योंकि नाइदर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज करते हैं। हैज रख दिया तो पास है का पास है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मनी रख देंगे, मनी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाइदर हैज मनी मतलब इन दोनों में से किसी के पास भी पैसा नहीं है। आइदर ऑफ देम वाज इन ऑफिस, इन दोनों में से कोई एक ऑफिस में था। आइदर मतलब इन दोनों में से, ऑफ देम मतलब इनमें से कोई एक था। नाइदर ऑफ देम वाज इन ऑफिस, इन दोनों में से कोई भी ऑफिस में नहीं था। जस्ट उसका आइदर का नाइदर उल्टा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब बात आती है हमारा बोथ, फ्यू, अदर, मैनी, स्पेशल। ये हमारे क्या हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल। अब प्लूरल है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। बोथ आर माई फ्रेंड्स, दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे बोथ क्या है, हमारा प्लूरल है तो इसीलिए हमने आर का यूज किया। बोथ ऑफ देम हैव अ पेन्स ऑफ देयर ओन, दोनों के पास अपने अपने कलम है। यहाँ पे बोथ ऑफ देम का यूज हुआ। बोथ हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसीलिए हमने एच का हैव का यूज किया गया। और जब हैव लग जाता है, जब एक से अधिक की बात होती तो पेन एक से अधिक हो गए तो इसलिए पेन में एस जुड़ जाएगा, पेन्स। ऑफ देयर ऑन, ऑफ देयर ऑन का मतलब उनके, ऑन का मतलब अपने अपने, ऑन का यूज होता है। ऑफ देयर ऑन मतलब उनके अपने अपने पेन हैं, दोनों के पास अपने अपने कलम हैं। देखिए अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, आप यू हैव पेन्स, कुछ के पास पेन है।
वाइल अदर डोंट इवन हैव अ पेंसिल, जबकि अन्य के पास पेंसिल भी नहीं है। चलिए देखिए, आ फ्यू हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए हैव का यूज हुआ। आ फ्यू हैव पेन्स, आ फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या बहुत कम। आ फ्यू मतलब कुछ, ठीक, कुछ के पास पेन है। आ फ्यू हैव पेन्स। उसके बाद वाइल का यूज करते हैं जबकि के लिए, वाइल या वेरियज दोनों में से दोनों का यूज कर सकते हैं। वाइल का यूज करो चाहे वेरियज का यूज करो, दोनों जबकि के लिए यूज किए जाते हैं। अदर्स मतलब, अदर का मतलब होता है अन्य या दूसरा। डोंट इवन, डोंट का यूज किया गया नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं है। उसके बाद इवन का यूज किया गया तक के लिए। हमेशा पता है हमें कि इवन का यूज जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है तक का, तो उसका सेंस तक का हो जाता है। और हवा पेंसिल, हैव और डोंट का यूज इसलिए हुआ क्योंकि डोंट हैवा मतलब पेंसिल भी नहीं है। इवन का यूज तक या भी के लिए करते हैं, इवन का यूज तक और या भी के लिए करते हैं। चलिए, A few have pens while others don't even have a pencil, कुछ के पास पेन है जबकि अन्य के पास पेंसिल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अदर्स, अदर्स हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए हैव का यूज हुआ। अदर्स हैव ऑलरेडी बीन सेंट टू स्कूल, अन्य को पहले स्कूल भेजा जा चुका है। यह हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए अब थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बारे में जानते हैं। इसमें हम सेंटेंस की कंडीशन को देखकर ही हम गेस करेंगे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑल, सम, मोर, एनी, नॉन, ये सब क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हैं। सम हैव बीन सेंट टू मुंबई, सम का यूज हुआ मतलब कुछ लोगों को, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को या कुछ लोगों को मतलब कुछ, सम पीपल मतलब कुछ लोग, ठीक है। जैसे यहाँ बात है सम हैव बीन सेंट टू मुंबई, मतलब किसी को, कुछ लोगों को मुंबई भेजा गया, मतलब कुछ को मुंबई भेजा गया, मतलब लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है सम हैज बीन सेंट टू मुंबई। अब देखिए यहाँ पर हम सम के साथ में हैज का यूज हुआ। पहली बात सम का यूज हैव बीन मतलब हैव का यूज हुआ, मतलब प्लूरल की तरह किया गया। अब यहाँ पर हैज का यूज किया गया तो मतलब सम का यूज हम सिंगुलर की तरह करेंगे। देखिए कैसे, सम हैज बीन सेंट टू मुंबई मतलब कुछ को मुंबई भेजा गया, ऊपर भी कुछ को मुंबई भेजा गया, नीचे भी कुछ को मुंबई भेजा गया। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर मान लिया जाएगा सम को हैज के साथ में, अगर हैज लगा देंगे उसके बाद सम होगा तो सामान को भेजा जाने की बात होगी। अगर हैव का यूज करेंगे तो लोगों को भेजने की बात होगी। सम हैज बीन सेंट टू मुंबई मतलब कुछ सामान को भेजा गया, कुछ को मुंबई भेजा गया। ऑल इज वेल, देखिए ऑल के साथ में इज का यूज हुआ, ऑल के साथ में इज का यूज हुआ तो वेल बीइंग मतलब इसका मतलब ये है सब ठीक है, मतलब हाल चाल देने के लिए ऑल इज वेल का यूज करते हैं। अभी यहाँ पर बात आ जाए ऑल आर वेल, ऑल आर वेल का मतलब होता है सब लोग सही हैं। यहाँ वहाँ पे हालात की बात हुई, यहाँ पे सब कुछ सही है मतलब सब लोग ठीक हैं, तो इसके लिए हम क्या सब ठीक है, इसकी भी मीनिंग क्या होगी सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑल आर ऑल का यूज हुआ तो लोगों की बात की जा रही कि लोग यहाँ पे सब सही हैं, ऑल द पीपल। और अगर ऑल के साथ में इज का यूज हुआ जाए तो मतलब हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है, सर मतलब हेल्थ कैसा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है समवेयर, एक मिनट। नेक्स्ट हमारा है सम हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, कुछ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे सम के साथ फिर से हैव का यूज हुआ तो मतलब लोगों के बारे में बात हो रही है। सम हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, कुछ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, मतलब कौन पहुंच चुके हैं, लोग पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ पे सम की जगह है, सॉरी सम के साथ में हैव की जगह हैज का यूज कर देंगे। सम हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट मतलब कुछ सामान की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, सामान मतलब पहुंच चुके हैं, तो ऐसा सेंस निकल कर आएगा। आई होप आपको ये वीडियो